नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कर्नाटक के बीदर में एक पुलिस कांस्टेबल के घर लोकायुक्त की छापेमारी। 200 अधिकारी राज्य के 48 स्थानों पर कर रहे हैं कार्रवाई। कर्नाटक आबकारी विभाग ने जब्त की 25 करोड़ रुपए की बियर। लैब टेस्ट में पाया गया था हानिकारक। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की अध्यक्ष वाईएस शर्मिला की पदयात्रा को इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मिली जगह। 1000 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। बीआरएस नेता कविता ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर साधा निशाना। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को रक्षा मामलों संबंधी संसद की स्थायी समिति का सदस्य किया गया नामित। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। कर्नाटक के बीदर में एक पुलिस कांस्टेबल विजय कुमार के आवास पर लोकायुक्त की टीम ने छापेमारी की है। छापेमारी फिलहाल जारी है। लोकायुक्त टीम के 200 अधिकारी बीदर, धारवाड़, कोडागू, रायचूर, दावणगेरे और चित्रदुर्ग सहित राज्य भर में 48 स्थानों पर छापे मार रहे हैं। लोकायुक्त पुलिस आय से अधिक संपत्ति डीए के मामलों में बेंगलुरु, चित्रदुर्ग, दावणगेरे, धारवाड़, तुमकुरू और अन्य जिलों सहित कर्नाटक में 23 से अधिक स्थानों पर गुरुवार तड़के से छापे मार रही है। अधिकारियों ने अभी तक छापेमारी के निष्कर्षों का खुलासा नहीं किया है। बेंगलुरु में अधिकारियों ने महादेवपुरा जोन के बीबीएमपी के राजस्व निरीक्षक नटराज के आवास पर छापे मारे। अधिकारियों ने नटराज को 4 अगस्त को एक निजी व्यक्ति की मदद से कड़ूगोड़ी के पास कोड़ीगेल्ली में 79 फ्लैट में कथा जारी करने के लिए 5 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप लगाए थे। इसके बाद अवलाहल्ली में उनके घर पर छापा मारा गया। गुरुवार को दूसरी बार उनके घर की तलाशी ली जा रही है। कर्नाटक आबकारी विभाग ने 2 प्रमुख ब्रांड के 25 करोड़ रुपए मूल्य की बियर को जब्त किया है। इसे रासायनिक परीक्षण रिपोर्ट में मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त पाया गया है। मैसूरू ग्रामीण के आबकारी उपायुक्त ए रविशंकर ने बुधवार को संवाददाताओं को बताया कि मामला दर्ज करने के अलावा विभाग ने स्टॉक को नष्ट करने के लिए कदम उठाए हैं। उनके अनुसार नंजनगुड़ के उत्पाद शुल्क अधीक्षक ने 28 जुलाई को उनके कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी कि 17 जुलाई 2023 को यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड की नंजनगुड़ इकाई में निर्मित किंगफिशर स्ट्रांग बियर और किंगफिशर अल्ट्रा लैगर बियर बैच संख्या 7C और 7E में तलछट है। आबकारी अधीक्षक ने अनुरोध किया कि जब तक प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक स्टॉक जब्त कर लिया जाए। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की अध्यक्षा वाईएस शर्मिला को इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने तेलंगाना राज्य में नागरिकों के साथ मिलकर 3800 किलोमीटर पैदल चलने वाली पहली भारतीय महिला का खिताब दिया है। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के संस्थापक को 15 अगस्त को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। शर्मिला ने बुधवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पूर्व में ट्विटर पर जारी पोस्ट में कहा, तेलंगाना के लोगों और उनकी आकांक्षाओं के प्रति मेरी प्रतिबद्धता को इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की ओर से सराहना मिली है। उन्होंने कहा कि मेरी पदयात्रा कोई कीर्तिमान स्थापित करने के लिए नहीं थी, फिर भी मैं इस प्रमाण पत्र को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करती हूं। शर्मिला पोस्ट के साथ प्रमाण पत्र भी साझा किया जिसमें लिखा है कि वाईएस शर्मिला ने तेलंगाना राज्य में नागरिकों के साथ मिलकर 3800 किलोमीटर पदयात्रा करने वाली पहली भारतीय महिला के खिताब के साथ एक नया भारतीय विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के एमएलसी के कविता ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि हाल ही में संपन्न उनकी भारत जोड़ो यात्रा एक बिल्ली की तरह है जिसने हज यात्रा पर जा रही है और 1000 चूहों को मार डाला। भोडन में पार्टी की एक बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पार्टी ने 62 साल तक देश पर शासन किया। गरीबी हटाओ के नारे के बावजूद गरीब गरीब बन रहे हैं। 2024 के आम चुनाव में यहां से चुनाव लड़ने की सार्वजनिक घोषणा के बाद कविता का यह निजामाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का पहला दौरा है। बीआरएस कार्यकर्ताओं ने उनके स्वागत के लिए एक विशाल रैली का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने पैदल मार्च निकाला। भारत जोड़ो यात्रा आप जानते होंगे कि मैं कैसा महसूस करती हूं। उस यात्रा के बारे में 1000 चूहे खाकर एक बिल्ली हज चली। राहुल गांधी जी की यात्रा ऐसी ही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के मुखिया शरद पवार के महाराष्ट्र के बीड में गुरुवार को होने जा रही रैली से पहले पार्टी के बागी अजीत पवार गुट ने शरद पवार का स्वागत करते हुए बैनर लगाए हैं जिनमें शरद से राजनीतिक रूप से अलग हुए भतीजे को आशीर्वाद देने का अनुरोध भी किया गया है। शरद पवार की पल्ली में होने वाली रैली से कुछ ही घंटे पहले समूचे बीड में दोनों परिवार की तस्वीरों वाले एनसीपी के बैनर लगाए गए। पुणे में व्यवसायी अतुल चौराडिया के आवास पर 12 अगस्त को दोनों पवार शरद व अजीत पवार के बीच हुई गुप्त मुलाकात को लेकर महाराष्ट्र के विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी एमवीए के घटक दलों कांग्रेस,
शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट तथा एनसीपी शरद पवार गुट के बीच जारी जुबानी जंग की पृष्ठभूमि में ये पोस्टर जारी किए गए हैं। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो बजरंग दल पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि गुंडों और दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। दिग्विजय सिंह ने बुधवार को राज्य की राजधानी भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कमेटी पीसीसी कार्यालय में मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान ये टिप्पणी की। राज्य में कांग्रेस पार्टी की सत्ता में वापसी के बाद बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के बारे में पूछे जाने पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि हम बजरंग दल पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, क्योंकि बजरंग दल में कुछ अच्छे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन हम दंगों में शामिल किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हुई मूसलाधार बारिश से आई बाढ़ के दौरान शिमला के समर हिल में रेल पटरियों का एक हिस्सा हवा में लटक गया, क्योंकि इसके नीचे की मिट्टी बह गई। ये पटरियां देश के विशाल रेलवे नेटवर्क के किसी अन्य हिस्से की नहीं है, बल्कि ऐसी पटरियां हैं जिन्होंने कई लोगों की बचपन की यादों को आकार दिया है। ये यूनेस्को विश्व धरोहर आकर्षण कालका और शिमला के बीच टॉय ट्रेन लाइन है। इस लाइन पर ट्रेन में चढ़ने वालों के लिए 96 किलोमीटर की यात्रा कालका से शुरू होती है और ट्रेन धीरे धीरे सुंदर पहाड़ियों और जंगलों से गुजरते हुए शिमला की ओर बढ़ती है। इस पूरी यात्रा में लगभग 5 घंटे लगते हैं, क्योंकि ट्रेन सुरम्य परिदृश्य के बीच से होकर गुजरती है, जिससे पर्यटकों को महानगरों की भीड़ से एकांतवास का आनंद लेने के लिए पर्याप्त समय मिलता है। हिमाचल प्रदेश में हुई जोरदार बारिश और उसके कारण हुए भूस्खलन से कालका शिमला रेल लाइन को भी नुकसान पहुंचा है। ट्रैक के नीचे से मिट्टी बह गई है और ट्रैक का बड़ा हिस्सा हवा में लटक रहा है। इसे ठीक करने में करीब 15 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और 10 सितंबर से पहले ये मुमकिन नहीं है।
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों का ऐलान जल्द कर सकती है। दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति यानी कि सीईसी की बैठक में तकरीबन 3 दर्जन से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगी है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बी और सी कैटेगरी की सीटों पर विस्तृत चर्चा हुई। ऐसी तकरीबन 40 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों के पैनल पर भी चर्चा की गई। ये वो सीटें हैं जिन्हें बीजेपी या तो पिछले चुनाव में हार गई थी या फिर कभी जीत ही नहीं पाई है। नेहरू मेमोरियल का नाम बुधवार को औपचारिक तौर पर बदले जाने के बाद पहली बार इस मसले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की प्रतिक्रिया सामने आई है। राहुल गांधी ने कहा कि नेहरू जी की पहचान उनके कर्म है, उनका नाम नहीं है। 3 मूर्ति स्थित पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के घर को उनकी मृत्यु के बाद नेहरू मेमोरियल में बदल दिया गया था। अब सरकार ने नेहरू मेमोरियल का नाम बदलकर इसे पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी कर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी के मुख्य सचिव रह चुके नृपेंद्र मिश्रा को पीएमएमएल की कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल होने के कुछ दिनों बाद बुधवार को उन्हें रक्षा मामलों संबंधी संसद की स्थायी समिति का सदस्य नामित किया गया। लोकसभा बुलेटिन के अनुसार कांग्रेस सांसद अमर सिंह को भी समिति में सदस्य बनाया गया है। आम आदमी पार्टी के नव निर्वाचित लोकसभा सदस्य सुशील कुमार रिंकू को कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के लिए नामित किया गया है। रिंकू ने हाल ही में जालंधर लोकसभा उपचुनाव जीता था और वो संसद के निचले सदन में आप के एकमात्र सदस्य हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के पीपी मोहम्मद फैजल को उपभोक्ता मामले, भोजन और सार्वजनिक वितरण समिति के लिए नामित किया गया है। इसी साल मार्च में अयोग्य ठहराए जाने से पहले तक राहुल गांधी रक्षा संबंधी स्थायी समिति के ही सदस्य थे। यहां रुक एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे।
चांद के बाद अब सूरज की अनसुलझी गुत्थी को सुलझाने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो पूरी तरह तैयार है। दरअसल इसरो जल्द ही सूरज के बारे में जानने के लिए एक मिशन की शुरुआत कर रहा है। इस सोलर मिशन का नाम है आदित्य L1। जल्द ही अंतरिक्ष में आदित्य L1 नाम की ऑब्जर्वेटरी को भेजा जाएगा। इसे लॉन्च कब किया जाएगा, इसकी तारीख तो फिलहाल तय नहीं है, लेकिन न्यूज एजेंसी ने इसरो के एक अधिकारी के हवाले से बताया कि इस मिशन को सितंबर के पहले हफ्ते में लॉन्च किया जा सकता है। आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। पाकिस्तान के पूर्वी औद्योगिक शहर फैसलाबाद के बाहरी इलाके में स्थित ईसाई बहुल क्षेत्र पर हमला करने और चर्चों को आग के हवाले करने के मामले पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने गहरी चिंता जताई है। अमेरिका ने इस मामले पर चिंता जताते हुए ये भी कहा है कि इस्लाम के अपमान की अफवाहों के बाद चर्चों और ईसाई घरों को भीड़ ने निशाना बनाया है। अमेरिका ने पाकिस्तान प्रशासन से इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच करने और शांति स्थापित करने का आग्रह भी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक सैकड़ों मुस्लिम लोगों ने बुधवार को पूर्वी औद्योगिक शहर फैसलाबाद के बाहरी इलाके में ईसाई बहुल इलाके पर हमला कर दिया और चर्चों में आग लगा दी थी। विदेश विभाग के प्रवक्ता वेदांत पटेल ने पत्रकारों को बताया कि हम इस बात से बेहद चिंतित हैं कि पाकिस्तान में ईश निंदा की रिपोर्ट के पलटवार में चर्चा और घरों को निशाना बनाया गया है। उन्होंने कहा कि जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए स्वतंत्र अभिव्यक्ति का समर्थन करता है, उन्होंने ये भी कहा कि हिंसा या हिंसा की धमकी कभी भी अभिव्यक्ति का स्वीकार्य रूप नहीं है। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कर्नाटक के बीदर में एक पुलिस कांस्टेबल के घर लोकायुक्त की छापेमारी। 200 अधिकारी राज्य के 48 स्थानों पर कर रहे हैं कार्रवाई। कर्नाटक आबकारी विभाग ने जब्त की 25 करोड़ रुपए की बियर, लैब टेस्ट में पाया गया था हानिकारक। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के अध्यक्ष YS शर्मिला की पदयात्रा को इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मिली जगह। 1000 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। बीआरएस नेता कविता ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर साधा निशाना। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को रक्षा मामलों संबंधी संसद की स्थायी समिति का सदस्य किया गया नामित। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।